हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज आपको इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा क्लास 6 to 12 इंग्लिश ग्रामर एक्टिव पैसिव। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने एक्टिव पैसिव का डिफिनीशन पढ़ा दिए हैं, कैसे बनते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो जो भी देखेंगे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल पर जाकर, जिससे आपको सारे वीडियो का फ़ायदा मिलता रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, जो भी टेंस है, सारे टेंस में हम लोग 4 सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं। जिसमें पहला सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, दूसरा निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और लास्ट फोर्थ इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ध्यान से देखिए, इस वीडियो से पढ़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जिनका इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसलेशन वीक होगा उन बच्चों का इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसलेशन भी रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सीखोगे। इसमें एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं किसी सेंटेंस का, फिर उसके बाद उसका पैसिव वॉइस। राइट? तो मज़ा है पढ़ने का। आइए पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। एक पार्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जब इस टेंस का सिंपल सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पहले सब्जेक्ट, फिर इज, सिंगुलर नंबर के साथ इज होता है जो भी एक वचन करता होता है, प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं बहुवचन कर्ता के साथ, और सब्जेक्ट आई के साथ हम एम लगाते हैं। आफ्टर दैट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। राइट? लेकिन जैसे ही हम इसका पैसिव बनाते हैं, आप लोग को पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हम सेम टू सेम रखते हैं, इज, आर और एम, बट एक हेल्पिंग वर्ब इसमें और ऐड हो जाता है, बीइंग। ठीक है? आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें यस या ईएस जुटी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। फिर बाई, बाई के बाद लास्ट में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं। कह दिया गया, शीला खाना खा रही है। रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें किसी बात को बताई जाती है। शीला का खाना खाने का कार्य बताया जा रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। पहले आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? सब्जेक्ट शीला, पहले हम लोग लिखेंगे शीला, सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज। आफ्टर दैट वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, खा रही है, तो खाने का इंग्लिश क्या होता है? ईट, आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी। क्या खा रही है? खाना, तो खाना का अंग्रेजी लिख दो क्या? द फूड। फूड माने खाना या भोजन। शीला भोजन खा रही है, खाना खा रही है। राइट? पैसिव वॉइस देखिए कितने आसानी से बन जाएगा। रूल को आप फॉलो करो, दिस इज योर रूल, इसको आप फॉलो करो। सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा ये है, द फूड, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। याद रहे, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यहाँ शुरू में लिखा जाता है उसके साथ आप सहायक क्रिया लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ चला आता है, सब्जेक्ट का काम करता है। फिर आप इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज, अगर ये प्लूरल है तो आर, नहीं तो ये अगर आई है तो इसके साथ एम का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा नहीं इज आर एम नहीं, यहाँ पे जो वर्ड आता है, जो ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है, और इसके साथ इसको हम देखते हैं ये कौन सा नंबर है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो द फूड, उसके बाद द फूड एक वचन है, यस यस इसमें जुटा नहीं है कि बहुवचन है, सिंगुलर नंबर, तो इज लगा देंगे, द फूड इज। फिर बीइंग, BEING। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट सेकेंड होता है, थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन। फिर बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट शीला। ये आपका सिंपल सेंटेंस है।
ऐसे आप सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इस तरह से आप अपने मन से दो चार और लिख के अपने खुद कर डालिए। रमेश क्रिकेट खेल रहा है, सभी बच्चे मछली पकड़ रहे हैं, हम आसमान में उड़ रहे हैं। अपने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन सही से नहीं आने वाला। आइए इसके दूसरे फॉर्म को हम पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। वो यहीं पे चेंज करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सिंपल के बाद दूसरा सेंटेंस आता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट आएगा। जैसे इसी सेंटेंस में शीला खाना खा रही है, शीला खाना नहीं खा रही है, तो एक्टिव वॉइस सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस यहाँ इज आर एम के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इज आर एम, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। पैसिव में भी वही काम है। इसमें जो इज आर एम और बीइंग आया है, इसके बीच में आप नॉट को ऐसे लिख देंगे, प्लस नॉट, फिर प्लस बी ई आई एन जी बीइंग, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस यही समझ लेते हैं। शीला खाना नहीं खा रही है, नहीं बढ़ा के हम समझ ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, शीला इज नॉट आएगा इसके बाद, तो शीला इज नॉट ईटिंग द फूड। पैसिव वॉइस भी ऐसे बन जाएगा, द फूड इज, बोलो ना, इज आर एम और बीइंग के बीच में नॉट, द फूड इज, देखिए नॉट यहाँ लगा, द फूड इज नॉट बीइंग ईटेन बाय शीला। वेरी इजी। ठीक है, आइए दूसरे नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, तीसरा है इसका पार्ट नंबर सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक किसी सेंटेंस की शुरुआत जब क्या शब्द से होती है, क्या से, तो यस नो टाइप में आता है। तो पहला जब क्या शब्द शुरू में आए तो वो यस नो टाइप में आता है, यस नो टाइप। ठीक है, जैसे क्या हम दौड़ रहे हैं, क्या तुम कुएं में कूद रहे हो, क्या वो तालियां बजा रहे हैं। क्या वर्ड जब पहले आए तो यस नो टाइप में आता है। तो ऐसे केस में क्या की इंग्लिश नहीं बनती है, सहायक क्रिया उठ के पहले चला आता है, वही क्या का अंग्रेजी बन जाता है। जैसे इसका एक्टिव कैसे हम बनाएंगे, इसको समझे पहले। तो ऐसे सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। एक बात याद रहे, सब्जेक्ट के साथ ही हम इज आर एम लगाते हैं। सिंगुलर प्लूरल आई जो भी है उस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका पैसिव बनाते हैं। सेम, पहले ये सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है। तो इसके साथ आपको सहायक क्रिया लगानी है, इज आर एन जो भी लगाएंगे आप, जो भी लगाएंगे इसके साथ लगाएंगे। उसके बाद फिर बीइंग ऐड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल हो जाए इस पे, क्या तुम पतंग पकड़ रहे हो। इसका एक्टिव वॉइस बनाइए, पकड़ रहे हो कंटिन्यूअस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस रूल। यहाँ तुम सब्जेक्ट है तो तुम की इंग्लिश यू, बहुवचन में आता है तो इज आर एम में से आर लग जाएगा, तो आर यू। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आर इज आर एम। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पकड़ रहे हो, हमेशा लास्ट में वर्ब होता है। तो पकड़ने की इंग्लिश क्या होती है, कैच, CATCH, ING जोड़ना है आपको, कैचिंग। ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, पतंग, पतंग की इंग्लिश द काइट, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। पैसिव इसका बनाना है। पैसिव में क्या होगा, रूल है आपके सामने, ऑब्जेक्ट को पहले लिखिएगा, उसके साथ सहायक क्रिया लगाइएगा। पहले ऑब्जेक्ट देखिए फिर सहायक क्रिया उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट ये है द काइट, ये आ जाएगा यहाँ पे द काइट। सिंगुलर नंबर है, पतंगों को उड़ा रहे हो, बहुत सारे पतंग नहीं है कि प्लूरल है, तो द काइट सिंगुलर में आता है तो इसके साथ इज हो जाएगा, इज द काइट। उसके बाद बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैच, कट, CAUGST।
ये पकड़ने का थर्ड फॉर्म है कट। फिर बाई और यू का यू ही होता है। एक्टिव से पैसिव में यू का यू ही होता है। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, दे का देम, यू का यू ही होगा। ठीक है, बन गया ये पहला टाइप है, तो क्या शब्द पहले आए। लेकिन दूसरा टाइप होता है जब क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आए। वो क्यों दौड़ रहे हैं, हम क्यों लटक रहे हैं, बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ सो रहे हो, वे कैसे देख रहे हैं। जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं तो इनको हम लोग यस नो टाइप के बजाय क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं, जो कि दूसरा है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। ये भी इंट्रोगेटिव का ही दूसरा प्रकार है। तो इसमें रूल सेम आपको फॉलो करना है, बट ये जो क्वेश्चन वर्ड है आपका एक्टिव एज जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड आपका सबसे पहले आ जाएगा, फिर सारे रूल्स क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी पहले आप बना देंगे। पैसिव एज में भी सेम आपको वही काम करना है कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको पहले बना देनी है। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को। इसी को ले लेते हैं, क्या तुम में हटा देते हैं, बीच में लाते हैं। तुम क्यों पतंग पकड़ रहे हो। अब जो क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ गया है, तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस हो गया। तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड को बनाइए। क्वेश्चन वर्ड ही है आपका क्यों। पहले आप क्यों का इंग्लिश बनाएंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होगा एक्टिव एज बनाने के लिए। क्यों का इंग्लिश किसके मीन्स क्यों होता है, वाई, WHY। पहले आप लिखेंगे वाई। रूल सेम, आर यू कैचिंग द काइट। कहाँ पकड़ रहे हो तो वेयर, कब पकड़ रहे हो वेन, कैसे पकड़ रहे हो हाउ। ठीक, क्यों पकड़ रहे हो तो वाई है। पैसिव वॉइस में भी सेम आपको काम कर लेना है, वाई सेम वर्क, वाई इज द काइट इज बीइंग, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो चौथा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो पार्ट नंबर डी के नाम से है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसे जो पहले मैंने पढ़ाया था ना कुछ यस नो टाइप वाले में, क्या रहेगा ही, बस बीच में नहीं शब्द आ जाएगा। तो आपको क्या करना है उसमें यस नो टाइप वाले में, यहाँ यस नो टाइप जो था उसमें आपको बस इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट का यूज कर देना। इसको आप ध्यान से समझो, इसी तरह वो भी कर लेना। ये क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्वेश्चन लिखना है सारी चीजें। सेंटेंस कैसे रहेगा आप समझो, तुम पतंग क्यों नहीं आ जाएगा, नहीं, तुम पतंग क्यों नहीं पकड़ रहे हो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो। नहीं आने का मतलब इंट्रोगेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। रूल सेम, सब्जेक्ट चूंकि नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझिए ध्यान से इस चीज को, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ध्यान दीजिए। इसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने में जो नॉट लगता है वो ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग का यूज करेंगे आप। नॉट लगा देंगे फिर बीइंग, BEING। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए। तुम क्यों नहीं पतंग पकड़ रहे हो, तो तुम क्यों नहीं, पहले क्यों का अंग्रेजी बना ही दिया, फिर इज आर एम, तुम है तो तुम बहुवचन है तो यू आर लग जाएगा, वाई आर यू। यार आप यहाँ कैपिटल नहीं बनाओगे, स्मॉल बनाओगे। सेंटेंस का पहला लेटर केवल कैपिटल होता है, फिर यहाँ आप स्मॉल बनाओगे, पीछे भी आप सही कर लेंगे। तो वाई आर यू पकड़ रहे हो, कैचिंग, लेकिन नॉट आया है, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू, फिर उसके बाद नॉट, आफ्टर दैट कैचिंग द काइट। पैसिव में भी आपको यही काम करना है, वाई, चूंकि काइट सिंगुलर नंबर है तो इज द काइट, बीइंग आ गया, लेकिन बीइंग के पहले नॉट का यूज करना है। तो द काइट आपका ऑब्जेक्ट है नॉट, और उसके बाद बीइंग लगाएंगे, कट, वाई इज द काइट नॉट बीइंग कट बाय यू। इस तरह आप खुद अपने ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हम वहाँ क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, सभी चोर बक्से क्यों नहीं चुरा रहे हैं, सभी विद्यार्थी घंटी कहाँ नहीं बजा रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंस है, घर पे खुद बैठ के प्रैक्टिस करिए और पढ़ने का मजा लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलते हैं।